बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने पसंदीदा सिटी 9 न्यूज चैनल में। मैं पुरुषोत्तम सैनी, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। हीना हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी हां, आपको बता दें, थाना कुतुबशेर के मंडी समिति की 62 फुटा रोड निवासी हीना की हत्या दिनांक 12 मई को हुई थी, जिसका शव पहले तो बिना कार्रवाई के सुपुर्दे खाक कर दिया गया था। लेकिन इसके कुछ दिन पश्चात हीना की मां ने उसके पति उस्मान व अन्य 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना कुतुबशेर इंस्पेक्टर पीयूष दीक्षित ने बताया कि पुलिस ने मृतक हीना का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले की पूरी कार्रवाई एसडीएम सदर की निगरानी में हुई। हीना नाम की महिला थी, उसमें तंतबंद के चक्कर में बताते हैं कि उसकी हत्या हो गई थी और उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसकी जाँच के लिए पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी खुदवाई गई। ये महिला कहाँ की रहने वाली थी? 62 फुटा रोड खुद थाना कुतुबशेर निकलवाना पड़ा है क्योंकि हमें शक था इस पे अपने बहनोई पे कि ने मर्डर किया है, क्योंकि इसके सर पे काफ़ी गहरी चोट भी लगी हुई है और उन्होंने तांत्रिक प्रक्रिया का बता के ये सारा काम किया है। आपकी क्या लगती थी? बहन है हमारी छोटी। कौन सी कॉलोनी में? 62 फुटे में। तो आपका किस संदेह किस पे लग रहा है? जी उसके पति पे ही है। वो पति यहीं पे है या फरार? जी यहीं पे है। क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। कौन सी कॉलोनी के रहने वाले? ये रहने वाले हैं बिहारीगढ़ से आगे बंदरजूड़ गाँव है। विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान में आज पत्रकार देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में जनमंच सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ देवर्षि नारद के चित्रों पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन से हुआ। राष्ट्रदेव के संपादक सुरेंद्र जी ने कहा कि श्री नारद जी विश्व के प्रथम पत्रकार थे। सभी धार्मिक ग्रंथों में उनका उल्लेख है, जो तीनों लोगों में ज्ञान बांटते थे। वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र आजम ने कहा कि पिछले लगभग 20 वर्षों से देवर्षि नारद जयंती आयोजित करने के लिए हम सब पत्रकार विश्व संवाद केंद्र के आभारी हैं। यह कार्यक्रम पत्रकारिता को जीवित रखने का संदेश देता है। इस कार्यक्रम में दैनिक भास्कर से सुरेंद्र सिंघल, पाठकनामा से संपादक सुदर्शन कपटियाल, राष्ट्र टुडे से महेंद्र सचदेवा, रमेश चंद्र छबीला, प्रदीप सोनी आदि पत्रकार साथी उपस्थित रहे। हम लोग ये मानते हैं कि जो आदि पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, वो नारद जी। चूँकि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, तो हम नारद जी की जयंती, चूँकि वो भी इसी महीने पड़ती है, 17 मई को नारद जी की जयंती थी, तो उसके आगे पीछे उनकी जयंती को मनाते। वास्तव में जो हिंदी पत्रकारिता है, या हम इसको भारतीय पत्रकारिता भी बोल सकते हैं, तो उसके जो आदि पुरुष हैं वो नारद जी। जो एक आदर्श पत्रकार के अंदर गुण होने चाहिए, वो सभी गुण नारद जी में हमको दिखाई पड़ते। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, विष्णु जी के भक्त और देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे, सभी विद्याओं के ज्ञाता। एक पत्रकार को भी सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी वास्तव में वो स्वस्थ पत्रकारिता कर सकता है। अगर बात करें वर्तमान पत्रकारिता की, तो वर्तमान में पत्रकारिता विलुप्त होती जा रही है, इसको व्यवसाय बना लिया। देखिए, कारण उसका ये है कि जो अध्ययन एक पत्रकार को होना चाहिए, उस अध्ययन में कमी आई है। दूसरी बात ये है कि भाई बहुत सारे लोग समाज के अन्य क्षेत्रों में भी आप देखते हैं कि गिरावट आ रही है, पत्रकारिता में भी समाज के लोग आ रहे हैं, तो वहाँ ये अपेक्षा करना कि भाई वहाँ गिरावट नहीं आ रही होगी, वहाँ भी गिरावट आ रही है। और ये पूरे साल में एक बार आप नारद जयंती मनाते, उसके बीच में कोई प्रभाव नहीं होता नारद जी के ऊपर, कोई मतलब ये इस तरह का जो समाज को प्रेरणा दे सके, कोई बात कर सके, क्यों ऐसा? बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक, लेकिन हमारी अपेक्षा ये है कि भाई हम एक नैरेटिव आपके सामने रख रहे हैं। वास्तव में ये कर्तव्य तो पत्रकार बंधुओं का है कि हमने जो नैरेटिव रखा है उस पर और अधिक शोध की जाए, और शोध ही नहीं तो जो आपकी कार्यशाला है वहाँ भी नारद जी को स्थान दिया जाए कि भाई वो कौन सी पद्धति थी। सब जगह जाते थे वो, जो विरोधी थे उनमें भी जाते, जो समर्थक थे उनमें भी, और सब प्रतीक्षा करते थे उनकी कि भाई नारद जी आए। कड़वी से कड़वी बात कहते थे, फिर भी सुनते थे उनको कि भाई नारद जी जो कह रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से वैर, पूरे विश्व में भ्रमण करना, पूरे विश्व के समाचार संबंधितों तक पहुंचाना, उसके पीछे एक ही उद्देश्य, लोक हित, समाज हित, राष्ट्र हित। तो ये जो नैरेटिव हम लोगों ने दिया है, ये नैरेटिव तो वास्तव में पत्रकार बंधुओं का है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशानुसार जनपद में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जिले के तमाम जगहों पर नगर निगम के उच्च अधिकारियों व पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थाना कुतुबशहर के इंस्पेक्टर पीयूष दीक्षित ने पुलिस बल साथ लेकर पुराना शुगर मिल के श्री महावीर बाजार व्यापार मंडल से वार्तालाप कर समझाया कि सड़कों पर अतिक्रमण ना करें, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है।